Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about the joint Hindu family. Today we are going to start cooperative societies और cooperative organization. देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉपरेशन मतलब होता है वर्किंग कलेक्टिवली, मतलब एक साथ काम करना. इनका मेन प्रिंसिपल होता है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. सभी मतलब एक सभी के लिए और सभी एक के लिए. अगर हम ये बोले तो जो इनका बेस्ड होता है, इनका प्रिंसिपल किस बेस पे होता है कि स्मॉल सेविंग ऑफ डिफरेंट पीपल शुड बी कलेक्टेड थ्रू अ सोसाइटी टू रेज फंड एंड हेल्प द नीडेड मेंबर्स through giving them loan, achieve the benefit of large size trade by purchasing goods in a large quantity. इनका मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इनका मेन सिद्धांत क्या होता है कि जो छोटे छोटे सेविंग्स है डिफरेंट पीपल के, उनको कलेक्ट करके एक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करना और फंड को रेज़ करना, और जो नीडी पर्सन है उनको लोन देना, और जैसे मान लो जो अपना बिजनेस चला रहे हैं वीकर सेक्शन, जो परचेज़ करना ताकि उनको एक चीप रेट में कोई चीज़ वो अरेंज कर पाए. ठीक है, अब डेफिनेशन से देखते हैं. द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इट रिफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who join together with the motive of welfare of the members. मतलब इनका मतलब ये होता है, ये एक साथ जगह होते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, अपनी एक ग्रुप एसोसिएशन मतलब ग्रुप होता है, अपनी इच्छा से एक ग्रुप होता है इनका, कि जिसमें ये क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं. इनका मेन मोटिव क्या होता है, लोगों का वेलफेयर करना, जो भी मेम्बर्स है उनका वेलफेयर करना, उनका सहायता करना. Cooperation is a form of organization where the person voluntarily associate together as a human being on a basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves. ओके, अब इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ. जैसे क्या होता है, ये जो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना. इनका मेन मोटिव है वेलफेयर करना. अब देखिए ध्यान से समझिएगा. जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें ये क्या करते हैं, ये इनका दे प्रेफर टू सर्विंग देयर मेंबर्स रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट्स. ये लोगों की सेवा करने पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं प्रॉफिट से ज़्यादा. ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 एज अंडर स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटीज़ एक्ट हुआ था, ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई हैव बीन ओन सोसाइटीज़ एक्ट. इनकी भी अपनी ओन सोसाइटीज़ एक्ट है. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, इसमें कुछ पर्सन जो है इस्टेब्लिश करते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव. अगर हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं तो इनका मतलब होता है टू परचेज गुड्स फॉर लार्ज क्वांटिटी. एक्चुअली में क्या होता है, ये होल सेलर से काफ़ी क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ कर लेते हैं. जैसे हमें मालूम है, होल ट्रेडर्स के बाद जाता है रिटेलर, उसके बाद जाता है शॉपकीपर के पास. तो क्या करते हैं, सीधे होल सेलर से सामान ले लेते हैं. अब होल सेलर से देने के बाद सीधे उनको बेचते हैं, जिनको जो ये छोटे छोटे शॉप्स खोलते हैं, जिनको जो ये सेलिंग परचेजिंग वाला काम कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या करते हैं, ये होल सेलर से सामान लेके सेल करते हैं. क्या करते हैं, होल सेलर से सामान लेकर ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स और एजेंट के शिकार हैं, उनको ये चीप रेट्स में प्रोवाइड करवाते हैं. Marketing cooperatives are established with the purpose of getting proper price for goods which are the formed by small producer like farmer. Credit cooperative are formed the purpose of providing short term loans and develop the habit of saving. ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ जो प्रोवाइड करती है, बेनिफिट करती है, जो फार्मर्स के लिए, स्मॉल फार्मर के लिए एडवांटेज देना कि लार्ज स्केल में उनको किसी जगह से प्रॉफिट मिल सके. ऐसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं. इन सोसाइटीज़ का मेन मकसद यही होता है, जो वीकर होते हैं, वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, उनको उनका वेलफेयर करना. ठीक है, तो ये सोसाइटीज़ जो होती हैं ये बनाई जाती हैं. अब सोसाइटीज़ बनाने के बाद ये इसके फीचर्स भी पढ़ लेते हैं कि फ़ीचर क्या है इसके. देखिए, जो सोसाइटीज़ हमने जो इस्टेब्लिश करी, जो हमने बनाई है, फीचर्स क्या क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के. देखिए, एक तो होती है वॉलंटरी मेंबरशिप होती है. वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब होता है एक जो पर्सन का एसोसिएशन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो अपनी इच्छा से, इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू बी अ मेंबर. हम इनको किसी को कंपेल नहीं करते, कोई भी अपने हिसाब से ये मेंबर बन सकते हैं. एनीबॉडी कैन बी इट्स मेंबर, वो उनकी इच्छा पे होता है, और अगर चाहे तो मेंबरशिप को लीव भी कर सकते हैं आफ्टर गिविंग इन्फॉर्मेशन दैट कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो मेंबरशिप को लीव भी कर सकते हैं.
ठीक है। आफ्टर लिविंग द मेंबरशिप मेंबर गेट बैक द कैपिटल अकॉर्डिंग देयर इफेक्ट, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो उनकी कैपिटल थी उनको रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ नॉट, नो मेंबर कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू अनदर पर्सन, कोई भी मेंबर नहीं कर सकता, अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिकमिंग अ मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई रिलीजन कास्ट से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसमें अपने हिसाब से बन सकते हैं। फार्मर कैन बी ओनली ऑफ, जैसे फार्मरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, सर्टन कैन केसेस मेंबरशिप रिस्ट्रिक्टेड, कुछ केसेस में है, जैसे ओनली अ फार्मर कैन बी मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर, जो फार्मर से रिलेटेड मेंबरशिप है उसमें से फार्मर ही रह सकते हैं, बाकी किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका जैसे लीगल स्टेटस। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस, तो नो एसोसिएशन ऑफ मेंबरशिप कैन बी अवॉइड कोऑपरेटिव मीन्स विद द नेम ऑफ अनलेस रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में ये रजिस्टर्ड था स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकम अ सेपरेट एंटिटी विद द रेफरेंस ऑफ दिस मेंबर्स, जैसे कि एक्ट बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये एक लीगल को स्टेटस मिल जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें शेयर जो गारंटीज होती है और लिमिटेड होती है। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल। कंट्रोल जॉब इज इन परफॉर्म बाय द मेंबर दमसेल्फ, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में करवाते हैं, क्योंकि किसी पर्पज़ को लेकर ये बेस किया जाता है। सर्विस मोटिव होता है, इसका मेन मोटिव होता है सर्विस करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होती है। इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, इसे प्रिंसिपल है 1 पर्सन 1 वोट, इसमें एक सिद्धांत है 1 पर्सन 1 वोट के अकॉर्डिंग होता है। एवरी मेंबर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ कास्ट हिज वोट, यानी इसमें हर एक मेंबर का अपना अपना अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अनदर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, 1/4 ऑफ द सरप्लस इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व एज पर लॉ, जो 1/4 हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। डिवाइडेड इज अ गिवन ऑन द कैपिटल डेफिनेट रेट विच शुड बी नॉट एक्सीड 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सम पार्ट ऑफ आवर सरप्लस कैन बी यूटिलाइज द डेवलपमेंट ऑफ एरिया, कुछ इस एरिया में हम करते हैं परसेंटेज जिसमें हम ये काम कर रहे हैं, बट 10% टोटल सरप्लस का नहीं होना चाहिए। अदर रिमेनिंग सरप्लस इज डिवाइडिंग एमंग द मेंबर, हम उनको बोनस के रूप में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल द बोनस शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज बाय द मेंबर ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव, कि कितना उन्होंने परचेज किया उसके अकॉर्डिंग उनको बोनस मिलता है। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का अरेंजमेंट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्या है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द मेंबर्स एंड लोन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ग्रांट्स रिसीव, जो गवर्नमेंट जो होती है उनको ग्रांट्स देती हैं, मतलब कोई धनराशि देती हैं दान के रूप में। गवर्नमेंट कंट्रोल होता है क्योंकि थ्रू द सोसाइटीज वॉलंटरी एसोसिएशन ये गवर्नमेंट एक्सरसाइज इज कंट्रोल बाय द टाइम टू टाइम बाय चेकिंग देयर अकाउंट्स। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वॉलंटरी है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, आपके अकाउंट्स का टाइम टू टाइम चेकिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी की आड़ में आपको धोखाधड़ी कर रहे हो, उस सब चीज़ को देखती है। ठीक है। सोसाइटीज हैव सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट, सोसाइटी को अपना एनुअल रिपोर्ट और पूरा डिटेल्स को देनी पड़ती है। अब फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 बना था, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु उनके अपने सोसाइटीज़ हैं। एवरी स्टेट हैज़ अ रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रजिस्टर करवाता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, देखिए द नेम होना चाहिए सोसाइटीज़ का, ऑब्जेक्टिव किस चीज़ के है, फार्मिंग से है, किसी से रिलेटेड है, फर्म का नाम का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेल ऑफ शेयर पर कैपिटल के बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और मेथड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, किस तरीके से मेंबर बन सकते हैं उसके बारे में बताना। नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर, 10 मेंबर हो सकते हैं उनके बारे में लिखना, 10 मेंबर्स के बारे में नेम और एड्रेस देना, और रूल्स ऑफ द सोसाइटी के रूल्स क्या है। इफ़ रजिस्ट्रार फील सेटिस्फाई, इस इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो अपनी परमिशन दे देता है तो वो रजिस्टर हो जाता है। अब जो ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये सारे कुछ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो आता है आपका मेरिट्स, क्या क्या किसी के मेरिट्स हैं, किसी के मेरिट्स भी होते हैं तो डिमेरिट्स भी होते हैं, तो किसी चीज़ की अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। तो मेरिट्स क्या क्या, ये देखिए ये तो इजी फॉर्मेशन है क्योंकि इसमें 10 एडल्ट मिलकर एक सोसाइटीज़ को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, बीइंग सेपरेट एंटिटी होती है। ये एडवांटेज ऑफ स्टेबिलिटी विच मीन्स द डेथ ऑफ बैंकरप्टी ऑफ अ मेंबर हैव नो इफेक्ट, इसमें किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता कि कोई ख़त्म हो जाता है या बैंकरप्टी हो जाती है या दिवालिया हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, दैट मीन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वन मेंबर वन वोट के अकॉर्डिंग होता है, तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। अब देखो इसमें क्या टैक्स एडवांटेजेस भी एक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्निंग आर एग्जेम्प्टेड फॉर इनकम टैक्स, क्योंकि इनका मेन मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर करना, ठीक है। तो और एक और भी कुछ एडवांटेज है, जैसे मान लीजिए इसे ये सप्लाई ऑफ गुड्स और चीपर रेट में करते हैं, जो गुड्स होती हैं वो बहुत सस्ते रेट में करके करवाते हैं, देते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशन में क्या होता है, लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसमें कम मेंबर्स होते हैं तो उसकी कैपिटल जो होती है वो कम होती है, लिमिटेड एरिया में होती है। इनकमिटमेंट मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें इनका मेन एक रूल होता है कि भाई ऐसा है वन वोट वन राइट, सो इट बिकम ए मेंबर कैन नॉट बी रन सोसाइटी इफेक्टिवली, कोई एक मेंबर अपने हिसाब से नहीं कर सकता। इसमें सेकंड कॉज है मैनेजमेंट का रन बाय अनसैलरीड मेंबर होते हैं हु बिकम द मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी विद द फीलिंग ऑफ सर्विंग द बट पीपल इज एब्सेंस ऑफ एनी रिवॉर्ड, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, भाई इनको जब कुछ मिल ही नहीं रहा, वो सिर्फ वेलफेयर कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ये काम भी बिगड़ जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कभी कभी हो जाती है, गवर्नमेंट जो होती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में चेकिंग करती रहती है, मैनेजिंग कमेटी बनाती है, देयर इज़ अ चेंज इन गवर्नमेंट चेंज होने के बाद न्यू गवर्नमेंट आती है, उसकी अलग इच्छाएँ होती है, अलग चीज़ होती है, तो ये कभी कभी इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। मोटिवेशन तो कम होगा ही होगा, क्योंकि उनको जब इसके बारे में कुछ मिल नहीं रहा है तो कोई लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं इसमें। लैक ऑफ सीक्रेसी, यस, क्योंकि ये एनुअल रिपोर्ट जो होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजना पड़ता है, सीक्रेसी नहीं हो पाती। म्यूचुअल डिस्प्यूट हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटीज इस्टेब्लिश करते हैं एक लॉट ऑफ इंट्यूशन, बट इंट्यूशन डिसअपियर विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के टाइम वो ख़त्म हो जाता है। कभी कभी जैसे कुछ लोग सेल्फिश पर्सन होते हैं, सब पीपल जो सेल्फिश होते हैं उनको लगता है कि क्या हम काम कर रहे हैं जिसमें कोई हमें कुछ मिल नहीं रहा, अर्निंग नहीं हो रही है, तो कभी कभी ये आपस में एक मतभेद का कारण भी बन जाता है। लेकिन किसी के एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो सोसाइटीज़ तो हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए तो अगर हम कंसिडरेशन को देखें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को, तो एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ not only the small size but some big size societies have started emerging in India. For example, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन चल रही है, बिग साइज़ कॉर्पोरेशन है जिसकी कैपिटल एटलीस्ट एक्सीड हो रही 250 करोड़ से। तो कुछ हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो चल रही हैं, तो ये थी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन।